वो लम्हा बस आने ही वाला है जब नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। ठीक 7:15 बजे का वक्त है जब शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको राष्ट्रपति भवन से दिखा रहे हैं, जहां पर एक एक करके तमाम खास मेहमान पहुंचने वाले हैं और तमाम दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां पर पहुंचे हैं। बॉलीवुड की कई हस्तियां यहां पर पहुंची हैं। उद्योग जगत से कई मेहमानों को यहां पर आमंत्रित किया गया है। तो फिलहाल इस वक्त ये राष्ट्रपति भवन की सीधी तस्वीरें, नई सरकार की तैयारी, शपथ ग्रहण की तैयारी और मोदी की तीसरी शपथ, कर्तव्य पथ, और ये तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीए सरकार और तीसरा कार्यकाल, इस वक्त ये सीधी तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। 7:02 का वक्त हो चुका है। 7:15 बजे 7:15 पर यानी ठीक 12 मिनट बाद शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो रही है। 69 मंत्री साथ ही साथ शपथ ले रहे हैं। बिल्कुल, एक बड़ी संख्या मंत्रियों की और वो बड़े चेहरे जिन पर लगभग संभावित मुहर जो है वो देखने को मिली थी, उन पर मुहर लग जाएगी अब से कुछ देर बाद, कुछ मिनट बाद। तस्वीरें देखने लायक है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, मेहमान वहां पहुंचे हैं जिन्हें बुलाया गया था। तमाम वीआईपी वहां मौजूद हैं और पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी वहां पहुंचे हैं जिन्हें आमंत्रित किया गया था। तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ और बड़ी दीर्घा में बैठे लोग और ये वीआईपी चेहरे जिन्हें आप जानते पहचानते और सालों से देखते आए हैं, वो भी आज आपको एक साथ नजर आएंगे। ये देखिए, मुकेश अंबानी को आप देख पा रहे हैं, शाहरुख खान को आप देख पा रहे हैं जो वहां बतौर मेहमान, खास मेहमान पहुंचे हैं। और अब से कुछ देर बाद शुरू होगा सिलसिला शपथ का। सबसे पहले प्रधानमंत्री पद की गोपनीयता की शपथ लेंगे और उसके बाद सिलसिलेवार कैबिनेट मंत्री, करीब 69 मंत्री, जैसा कि जिक्र आपने किया। बिल्कुल, जिसमें अमित शाह का नाम सामने आ रहा है, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, एस जयशंकर, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, जयंत चौधरी, जीतन मांझी, रामनाथ ठाकुर, चिराग पासवान, एचडी कुमारस्वामी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अर्जुन राम मेघवाल, प्रताप राव जाधव, जितेंद्र सिंह, रामदास आठवले, किरण रिजिजू, राव इंद्रजीत सिंह, शांतनु ठाकुर, मनसुख मांडविया, अश्विनी वैष्णव, जी किशन रेड्डी, हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, शिवराज सिंह चौहान, शोभा करंजले, रवनीत सिंह बिट्टू, सर्बानंद सोनोवाल, अन्नपूर्णा देवी, जितेंद्र प्रसाद, मनोहर लाल खट्टर, हर्ष मल्होत्रा, नित्यानंद राय, अनुप्रिया पटेल, अजय टमटा, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमन, सावित्री ठाकुर, राम मनोहर नायडू, चंद्रशेखर पेमसानी, कृष्णपाल गुर्जर, गिरिराज सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत, श्रीपद नायक, सीआर पाटिल, ये तमाम ऐसे नाम हैं, संभावित नाम जिनका जो कि आज शपथ लेंगे। यहीं पे खास मेहमानों में नेपाल के राष्ट्राध्यक्ष, बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्ष को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, मॉरिशस के राष्ट्राध्यक्ष, भूटान के राष्ट्राध्यक्ष, श्रीलंका की तरफ से भी राष्ट्राध्यक्षों को सभी को आमंत्रित किया गया है। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिल्कुल, ये तमाम बड़े चेहरे जिन्हें बुलाया गया था और उसके बाद जैसा कि आपने सूची में बताया, एक बड़ी सूची, एक बड़ी फहरिस्त है मंत्रियों की जो पद की शपथ लेंगे, कैबिनेट मंत्री पद की, एमओएस की शपथ लेंगे। और ये तस्वीरें देखिए, तमाम वीआईपी चेहरे वहां मौजूद है। सबसे पहले संबोधन होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। ये तमाम वो बड़े चेहरे जो पहली दीर्घा में, पहली पंक्ति में आपको नजर आ रहे हैं जिन्हें आमंत्रित किया गया है। नई सरकार, नया मंत्रिमंडल और बस कुछ मिनट और उसके बाद ये तमाम बड़े चेहरे पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। एनडीए सरकार जो है अपने तीसरे पड़ाव पर, नई सरकार है, नई चुनौतियां होंगी, नया मंत्रिमंडल और नया जोश वो भी देखने को मिलेगा। मोदी सरकार में आज 69 मंत्री शपथ लेंगे, जिसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा का नाम भी संभावित है और साफ तौर पर इस पर मुहर लगती भी नजर आ रही है। नीतीश कुमार को आप देख सकते हैं, जेपी नड्डा पहुंचे हैं। तमाम वो बड़े चेहरे जो आज कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। और आपने जेपी नड्डा का जिक्र किया, उनके ठीक बगल में शिवराज सिंह चौहान बैठे हैं। हम देख सकते हैं राजनाथ सिंह, अमित शाह दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है, उनको एक अलग कतार में वहां पर बिठाया गया है। बिल्कुल, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान और उनके पीछे गजेंद्र सिंह शेखावत, ये वो तस्वीरें
जो ये वो बड़े चेहरे। ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इस वक्त ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, शाहरुख खान पहुंचे हैं बॉलीवुड से। इसके अलावा मुकेश अंबानी वहां पर पहुंच चुके हैं, उनको भी आमंत्रित किया गया है। यहां पर हम रजनीकांत को भी देख सकते हैं, वो भी खास मेहमान के तौर पर इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो रहा है। मंडी से सांसद कंगना रनौत भी यहां पर पहुंच चुकी हैं और इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि 8 मिनट का वक्त रह गया है जब शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। मुरली मनोहर जोशी भी यहां पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त सीधे राष्ट्रपति भवन से। तैयारी पूरी, 7 मिनट का वक्त बाकी, शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होने वाली है। रामनाथ कोविंद पहुंचे हैं अपने परिवार के साथ यहां पर। और आपको बता दें कि आज नीतीश कुमार रामनाथ कोविंद से मिलने भी गए थे। राजनाथ सिंह को आप देख सकते हैं, वो भी पहुंच चुके हैं यहां पर। दिल्ली से चुने गए तमाम सांसद यहां पर आपको एक साथ एक कतार में बैठे नजर आएंगे। ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। कोटा से जीत के आए हैं ओम बिरला, वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा आप इन तस्वीरों में सीजेआई को भी देख सकते हैं। चंद्रचूड़ सिंह वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं, अपनी पत्नी के साथ वो यहां पर आए हैं। बिल्कुल, दो तमाम तस्वीरें बिल्कुल बड़े चेहरे जो वहां पहुंचना शुरू हुए थे। हमने देखा था कि विदुनो चोपड़ा को देख सकते हैं हम। विक्रांत मैसी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी हम देख सकते हैं। जिनको अभी हमने देखा वो राजकुमार हिरानी। अलग अलग क्षेत्रों से तमाम लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया। योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंच चुके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हैं। दो तस्वीरें एक बड़ी स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से राष्ट्रपति भवन की भव्य तस्वीर नजर आ रही है। मोदी 3.0 की शुरुआत होने वाली है। 7:15 बजे का वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और साथ ही साथ अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी पहुंच चुकी हैं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। कल ही वो दिल्ली आ गई थी और वो रुकी हुई थी, इंतजार कर रही थी कार्यक्रम का। और उसके बाद अब वो क्षण आ गया है जिस कार्यक्रम के लिए वो हिंदुस्तान आई, भारत आई। और ये देखिए शेख हसीना पहुंच रही है। भारत की एक बहुत खास बात है नवजोत, सुना है आपने कि अतिथि देवो भव। जब कोई हमारे यहाँ पड़ोसी आता है तो हम उसे अतिथि आता है तो पूरा सम्मान उसे भगवान की तरह, देवता की तरह दिया जाता है। और शेख हसीना को आप देख पा रहे हैं पहुंची हैं कार्यक्रम में। और ये सेशेल्स के राष्ट्रपति जिनकी एंट्री की तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, वो भी पहुंचे हैं। अब देखिए गठबंधन के नेता चंद्रबाबू नायडू टीडीपी से 16 सीटें जीत कर आए हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी बार्गेनिंग पावर भी वही रखते हैं। और इसके अलावा नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड यहाँ पर पहुंचे हैं। मालदीव के राष्ट्राध्यक्ष को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। श्रीलंका के राष्ट्राध्यक्ष भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे अतिथि देवो भव, आपको याद होगा 2019 में जिस वक्त प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी और उससे पहले 2014 की बात करें, बांग्लादेश के साथ हमारे कितने अच्छे संबंध है, वो इसी बात को दर्शाता है कि हर बार शेख हसीना ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। और एक बार फिर तीसरी बार शेख हसीना इस पल की साक्षी बनने के लिए हिंदुस्तान आई है। ये तस्वीरें आप देखिए, स्वागत लगातार किया जा रहा है। वसुंधरा सिंधिया पहुंच चुकी हैं, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री। और उनके अलावा तमाम बड़े चेहरे जिन्हें आमंत्रित किया गया था वो पहुंचे हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ आप देख पा रहे हैं। गिरिराज सिंह भी पहुंच गए हैं और सिलसिला लगातार जारी है मेहमानों के पहुंचने का। इंतजार भी हम सबको है करीब 4 मिनट का। और यहाँ पर एक चीज और हम ऐड ऑन करते जाएं कि विकसित भारत लक्ष्य है। आज एनडीए सरकार के कार्यकाल की शुरुआत हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने, चाहे वो उनके अपने सांसद हो चाहे वो एनडीए के तमाम सांसद हो, उनको सीधे तौर पर यह कहा था कि लक्ष्य जो बार बार जिस पर काम होता आया है उसी को आगे बढ़ाना लक्ष्य, और वो है विकसित भारत। और चाहे गठबंधन के नेता हो या फिर उनके अपने नेता, सरकार अगर चलेगी, काम किया जाएगा तो लक्ष्य सीधे सीधे विकसित भारत होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। बनाते हुए इस पूरी बिल्कुल नजर 2047 पर है हिंदुस्तान की। और जरूरी होगा जब भारत विश्व गुरु बन चुका होगा, ऐसा लक्ष्य है एनडीए सरकार का। तस्वीरों में वैसे रवीना टंडन को भी मैं देख रही हूँ, वो भी पहुंची। बॉलीवुड से काफी लोगों को आमंत्रित किया गया। राजकुमार हिरानी को हमने देखा था। जी हाँ, क्योंकि ये उभरता हुआ भारत है, ये विकसित भारत है, ये वो भारत है जिसमें 3 मिनट 41 सेकंड का वक्त और 7:15 बजे का वक्त कहा जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त वान्या जी भी मौजूद है। पूरे मुहूर्त के हिसाब से, जैसा कि आप भी कह रही थी,
और इसीलिए शायद क्योंकि पहले 6 बजे का वक्त था, 6 के बाद फिर 7:15 रखा गया और कोशिश यही है कि 7:15 बजे शुरुआत हो जाए, कम से कम 7:18 को, जो कि आपका समय था तब लोकतंत्र की अगर बात करें तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि लोकतंत्र का अर्थ है एक ऐसी जीवन पद्धति जिसमें स्वतंत्रता, समता और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, जीवन कोशिश यहाँ पर ये भी की गई क्योंकि पहले 8 तारीख की डेट आई कि 8 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन फिर उसके बाद 9 तारीख का दिन आया, फिर 9 में भी 6 बजे का वक्त आया, 6 के बाद फिर 7:15 बजे का वक्त आया। तो कुल मिलाकर अब वो घड़ी इनिशियल 2 मिनट दूर है। इनिशियल 20 मिनट्स नवजोत जी बहुत क्रूशियल है इस पूरी शपथ समारोह और उसी को आप प्रैक्टिकली देखिए, इनिशियल महीने भी बहुत क्रूशियल होंगे सरकार के लिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। साथ लेकर चलना, सबकी बातों को मानना और अपनी बातों को मनवाना और अपने लक्ष्य पर भी डटे रहना, अडिग रहना कि हमारा लक्ष्य भले ही हम अलग अलग हैं। प्रधानमंत्री और ये काफिला प्रधानमंत्री का इस वक्त राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच करता हुआ, यानी 2 मिनट का वक्त है। अब देख लीजिए, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि उस हिसाब से प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले। 69 मंत्री हैं जिनको शपथ दिलाई जाएगी। बिल्कुल, इसमें सबसे ऊपर राजनाथ सिंह का नाम, अमित शाह का नाम, फिर जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान, ऐसे तमाम बड़े नाम हैं। बहुत लंबी सूची है, 69 मंत्रियों का नाम जिन पर संभावना जताई जा रही है मुहर अब से कुछ मिनट बाद लग जाएगी। कुछ के मंत्रालय भी बदले जा सकते हैं क्योंकि गठबंधन की तरफ से कुछ डिमांड्स आई, जाहिर सी बात है उसको भी पूरा करना है। पिछले लगातार 2-3 दिन से जो लंबी बैठकें चल रही थी उसमें फॉर्मूला डिसाइड हो रहा था कि किस फॉर्मूले के तहत किसको कहाँ एकोमोडेट किया जाएगा। सबसे बड़ा तो देखा जाए तो टीडीपी 16 सीटें लेकर आई है। इसके अलावा जेडीयू की अगर हम बात करें, परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, तो यहाँ पर नेगोशिएशंस का दौर भी चला, जो कि वान्या जी मुझे लग रहा है आगे भी शायद चलने वाला, आगे भी ये चीजें चलेंगी और इनिशियल जो है वो थोड़ा सा और ज्यादा क्रूशियल और क्रिटिकल होगा। इस साल मोदी जी का पर्सनल ईयर 7 है और अगर भारत की भी हम बात करते हैं तो पर्सनल ईयर 4 पे है, तो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन फ्लक्चुएशंस रहेंगे। पर जो नरेंद्र मोदी जी का विजन है और जो मिशन है 2047 का और अगले 5 साल की जो भी उनकी डेवलपमेंट्स हैं उस पर वो बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करने वाले हैं। ये टाइम और ज्यादा राइज करेगा नेक्स्ट ईयर जून के बाद। उनकी जो है इस अभी जो है शनि की ढैया चल रही है, जब वो खत्म हो जाएगी तो वो और ज्यादा राइज करेगा। पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, वक्त के बहुत पाबंद हैं और ठीक 7:14 पर जैसा कि वक्त तय किया गया था उस पर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री। देखिए, 7:14 पर राष्ट्रपति भवन में कदम रखा है। बेहतरीन नेतृत्व से ये दिखाया है कि ये देश कैसे प्रगति के पथ पर उड़ान भर रहा है। समाज के कमजोर तबके से लेकर हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। भारत सरकार ने एक बार फिर नई उम्मीद के साथ, शब्दों में अब क्या कहें, जो उत्साह है आप उनका स्वयं अनुभव करिए। सबका आभार स्वीकार करते हुए नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश की बागडोर संभालने के लिए तैयार। The man of the moment, Mr. Narendra Modi, who will make history in just a few moments from now, as he returns greetings of his colleagues, of the cabinet and people who have come here आगे की in their कतार में अगर thousands देखा जाए तो to सबसे attend आगे this special moment. प्रधानमंत्री, साथ में बैठे हैं राजनाथ सिंह, फिर उसके बाद ठीक बगल वाली कुर्सी में अमित शाह को हम देख सकते हैं और साथ ही साथ नितिन गडकरी पहली ही कतार में। यानी ये तमाम वो संभावित नाम जिसका बार बार जिक्र आ रहा था और हम लोग उनके नामों को बार बार यहाँ से अनाउंस भी कर रहे थे। जो लिस्ट हमारे सामने आई थी, ठीक पीछे आप देखिए ललन सिंह को भी हम देख सकते हैं जेडीयू की तरफ से, वो भी आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। तो एक एक करके ये तमाम वो मंत्री होंगे जो कि अभी शपथ लेंगे। निर्मला सीतारमण, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, ये सभी लोग पहली कतार में सबसे आगे बैठे हुए हैं। शपथ आज इन सभी को दिलाई जाएगी। कुछ बीजेपी के लीडर्स, इसके अलावा गठबंधन के कुछ नेता हैं जिनको आज शपथ दिलाई जानी है। 69 नाम अभी तक सामने आए हैं जो कि आज शपथ ले सकते हैं। तो वक्त इस वक्त अगर हम देखें शुभम 7:16 और एज पर हमारे एस्ट्रोलॉजर वान्या जी 7:18 से 7:36 तक का बहुत इंपॉर्टेंट समय है। बिल्कुल ठीक नवजोत, कितना तेज और ओज नवजोत जी प्रधानमंत्री के चेहरे पर दिख रहा है। तो आप
खुद देखिए उनके चेहरे पर जो ओजस्वी, जिस हिसाब से वो तेजस्वी, और ये जो 20 मिनट का समय बहुत ही ज्यादा अति क्रूशियल उनके लिए टाइम है, और अगर वो अपनी शपथ ग्रहण समारोह इस पर्टिकुलर टाइम में अगर फिनिश करते हैं तो उनके लिए ये काफी ज्यादा आगे फ्यूचर में सक्सेसफुल होने वाला है। बिल्कुल, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी हम देख सकते हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं और सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए अपने अंदाज में राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अब आगे बढ़ते हुए। इसके बाद इंतजार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हो रहा है, पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगी। वक्त 7:15 बजे का कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है क्योंकि सभी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आज का समारोह खुद नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं यहाँ पर। तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी और कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। लगातार तीसरी बार के सचिव धीरे-धीरे देश के प्रधानमंत्री, नई सरकार, नया मंत्रिमंडल और नया जोश, और ये सब कुछ यहाँ पर आपको इन तस्वीरों में दिख भी रहा होगा। बीच राष्ट्रपति महोदया का शुभागमन होगा। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए मोदी अपना स्थान 3.0 ग्रहण जिसकी करते शुरुआत आज से हो रही है। 2014 जब जीत कर आए थे, 2019 दूसरा टेन्योर और 2024 अब ये तीसरा टेन्योर के शुभागमन की ओर बिल्कुल, मंच पर राष्ट्रपति विराजमान महोदया सभी आ विशिष्ट रही हैं, अतिथिगण, जैसा कि मैं सुन पा रहा हूँ, माननीय और उसके बाद प्रधानमंत्री जी अपने शुरुआत होगी परिचित अंदाज शपथ ग्रहण में समारोह की। आंखों वो में सिलसिला शुरू होगा जब उत्साह सबसे पहले प्रधानमंत्री और उसके बाद सभी उनके देशवासियों के मंत्री उम्मीदों परिषद पर के खरा साथ ही उनके उतरने कैबिनेट का मंत्री पद की एक शपथ लेंगे। विश्वास लिए हुए माननीय प्रधानमंत्री जी मंच पर विराजमान है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदया के शुभागमन तो राष्ट्रपति के आने का इंतजार है इस वक्त और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम वो मंत्री जिनको आज शपथ दिलाई जानी है वो वहां पर प्रधानमंत्री के साथ, या हम कहें कि प्रधानमंत्री की पूरी टीम एक तरीके से उनके साथ मौजूद है। प्रधानमंत्री बैठे हैं, उनके ठीक बगल में राजनाथ सिंह को आप देख सकते हैं, वो बैठे हैं। बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत का सिलसिला भी यहाँ पर चल रहा है। उसके ठीक बगल में हम अमित शाह को देख सकते हैं, साथ ही साथ नितिन गडकरी भी उसी लाइन में अगला नंबर है। यानी एक एक करके तमाम मंत्री यहाँ पर बैठे हैं। उसके अलावा जो सहयोगी दल हैं जिनकी तरफ से मंत्री पद की शपथ जिनको दिलाई जानी है वो भी यहाँ पर इसी कतार में मौजूद है। बिल्कुल, पहली दीर्घा में पहली कतार में अगर हम देखें तो शिवराज सिंह चौहान भी हैं। शिवराज सिंह चौहान को हम देख सकते हैं, नितिन गडकरी, उसके बगल में जेपी नड्डा, देन शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, वो सभी लोग पहली कतार में। शुभम, बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान संसदीय प्रणाली की को जब मोहन यादव को बनाया गया था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तब चर्चाएं थी कि शिवराज सिंह चौहान का कद कहीं कम तो नहीं हो गया, लेकिन आज वो दिन है। आप देखिए सबसे ज्यादा मतों से जीत कर आए हैं, एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। 8 लाख से ज्यादा मतों से जीत कर आए हैं, करीब 11,20,000 11,20,000। चलिए, क्योंकि लास्ट आंकड़ा हमने 8 प्लस देखा था, लेकिन कद बढ़ा है और बढ़ना भी चाहिए क्योंकि वो जीत मध्य प्रदेश की काफी हद तक उन पर जाती है। और इस बार भी देखिए क्लीन स्वीप मध्य प्रदेश में की है। 29 के 29 कमल जो उनका सारी सीटें, हर सीट पर कमल खिलाकर आए हैं यहाँ पर। जी देखिए, जेपी नड्डा के बिल्कुल बाईं ओर शिवराज सिंह चौहान और उनके बाईं ओर निर्मला सीतारमण। अच्छा, इस बार ये भी कहा जा रहा है, जब निर्मला सीतारमण का जिक्र कर रहे हैं, खबर शाम तक ये भी आ रही थी कि शायद इस बार निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री न देकर कोई और पोर्टफोलियो दिया जाए। लेकिन एक बात तय है कि जो सीसीएस वाले पोर्टफोलियोज हैं वो सारे बीजेपी अपने पास ही रखना चाहेगी। माननीय राष्ट्रपति महोदया का शुभागमन, उनके साथ राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल मनजीत सिंह मनराल सेवा मेडल तथा राष्ट्रपति के एडीसी भी उनके साथ हैं। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू,
माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह प्रारंभ किया जाए। मंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।